कोई किडनी पेशेंट है जिनका प्राइमरी सिम्टम है पैरों का सूजन, बेसिक सिम्टम ये है, तो उनको 2 घंटे के लिए हम बोलते हैं हेड डाउन टिल्ट। हेड डाउन टिल्ट क्या है, यहाँ 3 ईंटें और 3 ईंटें लगा देंगे। कितना, 1 फीट ज़्यादा है। कितना एंगल बना, 10 डिग्री। जब इसमें लेटे रहते हैं इस तरह के बेड में, तो ये जो ब्लड है वो ग्रेविटी की वजह से हार्ट की तरफ जा रहा है। अभी हमारा जो ब्लड है मेरा, ग्रेविटी हार्ट के अगेंस्ट लेके खींच रहा है नीचे की तरफ, है ना, जबकि हार्ट ब्लड को ऊपर तक भेज रहा है। तो ये, जबकि यहाँ पे इस पोस्चर में द डायरेक्शन ऑफ द ब्लड इज टुवर्ड्स द हार्ट, टुवर्ड्स द किडनी। तो इससे जो सूजन है, स्वेलिंग है, वो कम होने लगती है। जो बीपी है इवेंचुअली वो कम होने लगता है। पहले तो थोड़ा बढ़ेगा जब ऐसे लेटे रहेंगे, लेकिन 1-2 दिन में बीपी भी नीचे आएगा और पेशाब, यूरिन आउटपुट भी बढ़ेगा। तो जब किडनी के पेशेंट्स नए नए बनते हैं मतलब जब उन्होंने पहली बार रियलाइज़ किया कि मैं 1-2 घंटे बैठा था, 3-4 घंटे फ्लाइट में, तो पैर सूज रहे हैं, ठीक है ना, तो यानी कि वो नया किडनी का पेशेंट है। उसी वक्त उसको ये कर देना है, प्लस DIP डाइट पे रहना है, तो रिकवरी हो गई, घर में ही बात वहीं के वहीं निपट गया। तो हेड डाउन टिल्ट ये कब करना है, जब आपके पेट में खाना ना हो, खाली पेट। खाली पेट कब होते हैं, सुबह सुबह। मान लो आप 6 बजे उठते हैं रोज सुबह, तो 4 बजे का अलार्म लगा दीजिए। 4 बजे तक फ्लैट बेड में सोए और 4 बजे अलार्म जैसे ही बजा, उठ के हेड डाउन टिल्ट वाले बेड में आके दोबारा सो गए। आप सो रहे हैं, थेरेपी चल रही है। आप ऐसे लेटे हैं, कैसे भी लेटे हैं, एज लॉन्ग एज आपका सिर नीचे है, पैर ऊपर है, इट विल वर्क, है ना। तो ऐसे नहीं कि ऐसे लेटे हैं, पड़े हैं, पता नहीं 2 घंटा कब होगा। आप सो भी सकते हैं, है ना, ऐसे ही कर सकते हैं ये। पूरी रात नहीं सोना है, वो डैमेज उतना ज़रूरत नहीं ना, दैट विल फिर साइड इफेक्ट होने लगेंगे। आप जब ऐसे लेटेंगे, एक्सपेरिमेंटली कोई भी करके देखेंगे, आधे घंटे के बाद आपको अनईजी लगने लगेगा। फिर अगले दिन 40 मिनट तक आप सस्टेन कर पाएंगे, फिर धीरे धीरे करके 2 घंटे तक आप पहुंच पाएंगे। लगातार लगता ना कि ऐसे ही तो लेटना है, लेकिन आप ब्लड आपके ब्रेन की तरफ जा रहा है, जितना चाहिए उससे ज़्यादा जा रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए ये थोड़ी देर के लिए करना है, जितनी देर आपकी बॉडी अलाउ करे। आधे घंटे बाद आपको अनईजी लगता है, ब्रेथलेसनेस लगता है, तो फिर आप इसको उस दिन के लिए डिसकंटिन्यू कीजिए, फिर अगले दिन फिर कीजिए, है ना। और बेसिक पर्पस क्या है कि मेरी सूजन कम होनी चाहिए, यूरिन आउटपुट ठीक हो जाना चाहिए और बीपी ठीक हो जाना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें, तीनों चीज़ें ठीक हो गए, यानी कि किडनी फंक्शनिंग ठीक हो गई, फिर नहीं करना है। लाइफस्टाइल डिजीज हो या इन्फेक्शियस इलनेस, कॉस्मेटिक्स हो या पेन मैनेजमेंट, घर पर ही बनाएं अपनी दवा। एंशिएंट विजडम एंड मॉडर्न एविडेंस बेस का अनोखा मिश्रण। ज्वाइन 1 मंथ ऑनलाइन ट्रेनिंग, बी अ सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर।